नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। भारत सरकार ने ज्ञान भारतम मिशन को किया शुरू। अग्निशमन सेवा सप्ताह के उपलक्ष्य में कई जागरूकता गतिविधियों के आयोजन। और दिन ब दिन घटता जा रहा है धनीखाड़ी बांध का जल स्तर। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय के तहत एक बड़ी पहल के तौर पर ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। इसका मकसद पूरे भारत में अकादमिक संस्थान, संग्रहालय, ग्रंथालय और निजी कलेक्शन में मौजूद मैन्युस्क्रिप्ट का सर्वे, दस्तावेज, संरक्षण, डिजिटलाइज और उन्हें एक्सेसिबल बनाना है। युवाओं को उनकी जड़ों से जोड़ने और पुराने ज्ञान को आज और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए कला एवं संस्कृति विभाग ने तीनों जिलों में पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट की पहचान करने, उन्हें दस्तावेजित करने और उन्हें संरक्षित करने के लिए एक मिशन भी शुरू किया है। इस पहल के तहत लोगों को ज्ञान भारतम सर्वे ऐप में अपलोड करने के लिए विभाग को ऐतिहासिक दस्तावेज, मैप और पुरानी तस्वीरें दान करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। विभाग द्वीप समूह की आर्काइवल विरासत को बचाने और बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बारे में विभाग ने लोगों, संस्थानों, विद्वानों और संग्रहकर्ताओं से अपील की है कि वे आगे आएं और इन तरीकों से योगदान दें। इस पहल में योगदान देकर नागरिक आने वाली पीढ़ियों के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की धनी और विविध धरोहर को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। मध्योत्तर अंडमान जिले के सभी फायर स्टेशनों ने 14 से 20 अप्रैल तक सेफ स्कूल, सेफ हॉस्पिटल एंड फायर सेफ्टी अवेयर सोसाइटी आग से बचाव के लिए एक साथ थीम के तहत अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया। इस हफ्ते के दौरान अग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम, मॉक ड्रिल और अग्निशमन उपकरणों के लाइव निदर्शन की एक सीरीज आयोजित की गई। स्कूलों और स्वास्थ्य संस्थानों में आग से बचाव और आपातकालीन प्रतिक्रिया के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सामुदायिक मेल मिलाप कार्यक्रम के साथ साथ खास आउटरीच पहल की गई। आग लगने की घटनाओं के लिए तैयारी, रोकथाम और तेजी से प्रतिक्रिया पर जोर दिया गया। अग्निशमन कर्मचारियों ने निरीक्षण भी किए और लोगों को जरूरी सुरक्षा उपायों के बारे में बताया। इन कार्यक्रमों में लोगों, विद्यार्थियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अंडमान निकोबार पुलिस अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग द्वारा 14 से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया गया। सप्ताह के सिलसिले में विभिन्न स्कूलों और शिक्षण संस्थान में जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन किए गए। इसी क्रम में श्री विजयपुरम में 18 और 19 अप्रैल को बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अग्नि सुरक्षा सप्ताह 2026 के तहत विभिन्न जागरूकता एवं फिटनेस आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में नेताजी स्टेडियम के इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य युवाओं को फिट इंडिया अभियान से जोड़ने के साथ साथ अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक करना था। इस प्रतियोगिता में कुल 110 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें 95 बालक एवं 15 बालिकाएं शामिल थी। प्रतियोगिता के दौरान कुल 102 मुकाबले खेले गए, जो अब तक की सर्वाधिक भागीदारी को दर्शाते हैं। प्रतियोगिता का कुल उद्देश्य जीत या हार नहीं, बल्कि युवाओं में अनुशासन, फिटनेस और जागरूकता का संदेश फैलाना था। सभी मुकाबले बेहद प्रतिस्पर्धात्मक और उत्साहपूर्ण रहे, जहां खिलाड़ियों ने खेल भावना का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर पुलिस अधिकारी उमा शंकर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने विजेताओं को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार वितरित किए तथा युवाओं को जीवन में फिटनेस और सुरक्षा के महत्व को अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। फायर सेफ्टी भी इस पूरे आइलैंड के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, जो हमारी फायर सर्विस की टीम है
कि फायर के बारे में लोगों को जागरूक करें। हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं डिफरेंट माध्यम से, डिफरेंट टाइप के खेल प्रतियोगिता का आयोजित करके, डिफरेंट टाइप के अवेयरनेस प्रोग्राम को आयोजित कर करके, सोशल मीडिया के माध्यम से हर एक दिन से इस पूरे एक वीक में कोशिश होती है कि सैचुरेशन तक पहुँचें, लोगों को अधिक से अधिक फायर से कैसे बचना है उसके बारे में बताएं। फायर के लोगों के साथ फायर के लोग ऐसे तो डेली डे टू डे बेसिस पर ग्राउंड पर जुड़ते हैं, लेकिन जब इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से जुड़ते हैं तो एक इनफॉर्मल रिलेशन बनता है, जिसके माध्यम से हमारे लिए भी फीडबैक मिलता है कि हम कैसे बेहतर करें इस पूरे आइलैंड में। हाँ, स्कूल, हॉस्पिटल, इन सब की सुरक्षा का इस बार थीम बनाया गया था। उसके हिसाब से हमने स्कूल से पार्टिसिपेशन बढ़ाया है। प्रत्येक स्कूल तक हमारी टीम पहुंची है अवेयरनेस फैलाने के लिए। सिमिलरली हमारे जो फायर सर्विस स्टेशन पे इन पर विजिट हुआ है बच्चों का। उसके अतिरिक्त जहाँ संभव हो सका है, जैसे पेंटिंग कंपटीशन के माध्यम से, बच्चों के लिए बैडमिंटन प्रतियोगिता के माध्यम से भी, इस ढंग के माध्यम से सिर्फ ये श्री विजयपुरम में नहीं हो रहा, इस पूरे आइलैंड के डिफरेंट हिस्सों में हो रहा है। तो इससे हम पहुंच बना रहे हैं बच्चों तक, ताकि उनको उनके खेल कूद में तो हम सहयोग कर सकें, साथ में फायर के बारे में अवेयरनेस फैला सकें। नमस्कार सबको। तो हम लोग फायर स्टेशन बारटांग ओर से आपको स्वागत करते हैं। आप सब जानते हैं कि हर वर्ष 14 से 20 अप्रैल फायर स्टेशन वीक मनाया जाता है। इसी श्रृंखला में बाराटांग के नीलांबुर जेट्टी क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा जागरूकता को लेकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फायर स्टेशन बाराटांग की टीम ने स्टेशन अधिकारी श्री एस सुब्बाराज के नेतृत्व में रसोई में सावधानी विषय पर नुक्कड़ नाटक एवं एलपीजी अग्नि सुरक्षा का लाइव प्रदर्शन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के दौरान घरेलू रसोई में एलपीजी गैस से लगने वाली आग की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक उपायों का प्रदर्शन किया गया। इसमें गैस रिसाव की पहचान, उचित वेंटिलेशन, विद्युत स्विच का उपयोग न करते तथा आग लगने की स्थिति में गीले कपड़े या जूट बैग से आग बुझाने जैसे तकनीकों को प्रदर्शित किया गया। साथ ही यह महत्वपूर्ण संदेश दिया गया कि एलपीजी आग पर कभी भी पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए और घबराहट से बचना चाहिए। इस दौरान आम नागरिकों को भी भागीदारी का अवसर दिया गया, जिसमें 3 स्वयंसेवकों, जिनमें एक महिला भी शामिल थी, ने प्रशिक्षकों की निगरानी में सफलतापूर्वक आग बुझाने का अभ्यास किया। उनके साहस को सराहते हुए उन्हें मौके पर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में 300 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिनमें स्थानीय निवासी, पर्यटक, व्यापारी, नाव संचालक एवं जनप्रतिनिधि शामिल थे। उपस्थित लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे जन जागरूकता के लिए अत्यंत प्रभावी बताया। अग्नि सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आयोजित ये सभी कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि प्रशासन द्वारा न केवल जागरूकता फैलाने बल्कि समाज के हर वर्ग को सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार बनाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे प्रयास निस्संदेह एक सुरक्षित और जागरूक समाज के निर्माण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए ध्यान से, कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप इजी कर सकते हैं। आप अंदर हाँ देख लीजिए, तो इतनी करना है, कोई एजेंट कर सकते हैं आप। श्री विजयपुरम के विज्ञान केंद्र में कल से स्पेस कम्युनिकेशन पर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कल इस कार्यशाला का औपचारिक शुभारंभ हुआ। पेश है एक रिपोर्ट। श्री विजयपुरम स्थित साइंस सेंटर में कल प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव ऑफ स्पेस कम्युनिकेशन विषय पर 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इस कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों को अंतरिक्ष संचार की आधुनिक तकनीकों से परिचित कराते हेतु उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसमें विभिन्न विद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राएं और शिक्षक भाग ले रहे थे। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में रजनीश कुमार सिंह, सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन उपस्थित रहे। इसके अलावा नरेश चफेकर, राष्ट्रीय समन्वयक विज्ञान भारती, BA सुब्रमणी, स्पेस सिमुलेशन इंजीनियर, UR राव सैटेलाइट सेंटर, देवाशीष पॉल, शिक्षा अधिकारी साइंस सेंटर तथा मनु वशिष्ठ
क्यूरेटर साइंस सेंटर सहित अन्य गणमान्य अतिथि, शिक्षक एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके साथ कार्यशाला का औपचारिक उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए नरेश शफेकर ने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवा पीढ़ी को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। Try to take science and technology, our achievements, Bharatiya Vigyan, to the students, to the masses. And it starts all the way from the achievements we have done in the Vedakal during the freedom struggle, now what is being done by ISRO. All of that we try to take it to the masses and the people, and we make popularize the science. कार्यशाला के तकनीकी सत्र BA सुब्रमणी द्वारा संचालित किए जा रहे थे। उन्होंने प्रतिभागियों को उपग्रहों की रियल टाइम ट्रैकिंग, उनके गुजरने के समय का पूर्वानुमान लगाने तथा उपग्रहों से प्राप्त मौसम संबंधी चित्रों को डिकोड करने की जानकारी दी। The idea of this workshop is to acquaint you, familiarize you with how simple it is to track satellites, because always they think it's a rocket science. Of course, making rocket is a rocket science, but tracking satellites, receiving signals and decoding it. So this is what I'm going to teach you, how practically you children can track any space object, particularly the earthbound, those which are going around the earth, you all can track using a software. मुख्य अतिथि रजनीश कुमार सिंह ने अपने संबोधन में प्रायोगिक शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाएं विद्यार्थियों को आधुनिक विज्ञान की बेहतर समझ प्रदान करती है। डिजास्टर सिचुएशन में जब हमारे ये सारे नेटवर्क ध्वस्त हो जाते हैं, लैंडलाइन वगैरह सारे बंद हो जाते हैं, मोबाइल फ़ोन्स काम करना बंद करते हैं, उस समय हैम रेडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल के रूप में काम आता है। सो आई थिंक आवर रिसोर्स पर्सन शुड बी टॉकिंग अबाउट द हैम रेडियो आल्सो, सो दैट वुड बी आल्सो बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। कार्यशाला का समापन मनु वशिष्ठ द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। उन्होंने सभी अतिथियों, आयोजकों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में इन दिनों लोगों को गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है। पड़ रही तेज गर्मी के कारण धनीखाड़ी बांध में जलस्तर निरंतर घटता जा रहा है। इस स्थिति का जायजा लेने के लिए मीडिया कर्मियों के दल को धनीखाड़ी बांध के दौरे पर ले जाया गया। पेश है इसकी एक रिपोर्ट। हिंद महासागर के बीच बसा एक स्वर्ग, जहां प्रकृति ने सब कुछ दिया, हरियाली, समुद्र और जीवन। लेकिन आज यही द्वीप पानी की हर बूंद के लिए संघर्ष कर रहा है। ये है श्री विजयपुरम और ये है इसकी जीवन रेखा धन्नीखाड़ी डैम। एक समय था जब यहाँ साल के 8 महीने तक बारिश होती थी। घने बादल, लगातार बरसात और भरपूर जल स्रोत इस द्वीप की पहचान थे। पानी की कमी एक ऐसी समस्या थी जिसका यहाँ कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन प्रकृति का ये संतुलन अब बदल चुका है। उत्तर पूर्व मानसून की कमज़ोर बारिश, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और तेज़ी से बढ़ती आबादी, इन सब ने मिलकर इस स्वर्ग को संकट के मुहाने पर ला खड़ा किया है। आज शहर की अधिकांश आबादी एक ही स्रोत पर निर्भर है, धन्नीखाड़ी डैम। लेकिन ये निर्भरता अब एक खतरा बनती जा रही है। स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए इस द्वीप की प्रेस टीम ने एक विशेष दौरा किया धन्नीखाड़ी डैम का। उन्होंने ज़मीनी हकीकत को करीब से देखा, गिरते जल स्तर को महसूस किया और इस संकट की गहराई को समझा। जहाँ कभी पानी लबालब भरा रहता था, आज वहीं खालीपन साफ दिखाई देता है। ये सिर्फ एक दृश्य नहीं, बल्कि आने वाले खतरे की चेतावनी है।
इस चुनौती से निपटने की जिम्मेदारी है जल आपूर्ति व्यवस्था संभाल रहे विभागों पर। सहायक अभियंता सुखविंदर सिंह बताते हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 16 जून तक पानी की आपूर्ति बनी रहे, चाहे बारिश हो या ना हो। लेकिन सवाल ये है कि अगर बारिश और देर से आई तो क्या होगा। रटलैंड द्वीप से मिलने वाला अतिरिक्त पानी शहर की ज़रूरत का सिर्फ 1/4 ही पूरा कर पाता है, बाकी का भार अब भी उसी डैम पर है। ये संतुलन किसी भी समय टूट सकता है। सर अभी हमारा पास टोटल 18 जून तक का पानी हमारा पास है, मैनेजेबल है, जो आराम से कर सकते हैं। अभी हमारा जो रटलैंड से जो आ रहा है 5.5 ml पानी अभी हम लोग डेली यहाँ रिसीव कर रहा है। वो पानी का कटेलमेंट जो भी होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, पानी लेवल अभी कैसा चलता है हमारा। हम लोग अभी तक तो बहुत उसको संभाल के ला रहे हैं। पहले से हम लोग बहुत प्लस में है, इस बार करीब 50-60 सेंटीमीटर जो 23 का जो लेवल था उससे हम लोग प्लस में, क्योंकि टाइमली सेविंग करके चल रहे हैं। तो अगर ज़रूरत पड़ा तो करेंगे, नहीं है तो हम अगर मैनेज कर पाए तो कर लें। दुनिया के कई छोटे द्वीप देशों ने इस चुनौती का समाधान खोज लिया है, जैसे सिंगापुर, जहां हर बूंद का हिसाब रखा जाता है, जहां बारिश का पानी भी व्यर्थ नहीं जाने दिया जाता। क्या श्री विजयपुरम इससे सीख सकता है? प्लान तो हम लोग का शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म करके हमने प्लान कर रखा है। शॉर्ट टर्म में जैसे कि आप देख रहे हैं कि ना हम लोग पॉन्ड्स डेवलप कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हमें रेवेन्यू लैंड अवेलेबल हो रहा है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्लान है कैच द रेन वेयर एवर इट फॉल्स, तो उस मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बेसिकली पॉन्ड्स है। अभी हमने काफ़ी पॉन्ड्स का भी काम ले रखा है। वो सिंस उसमें हमें ज़्यादा फंड्स भी खर्चा नहीं होता है, गवर्नमेंट के लैंड पे भी बनता है, तो कोई क्लियरेंसेस का भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है और जल्दी बन जाता है। तो इससे उससे शॉर्ट टर्म हम लोग मिटिगेट कर लेंगे। हमने जैसे अभी फरारगंज एरिया में हुआ, विम्बरलिंगंज एरिया में हुआ, मायाबंदर में भी बेसिकली काफ़ी काम किया है इसमें। इस साल हमने बेसिकली शॉर्टेज देखा, मायाबंदर में शॉर्टेज देखा है और उसके लिए हमने ऑलमोस्ट 50 से 60 ml कैपेसिटी का पॉन्ड बनाने का लैंड हमें सेटअप आउट करके मिल गया है और हमें थैंक्स टू द हमारे कमिश्नर सर और चीफ सेक्रेटरी सर हमें सैंक्शंस भी मिल गई है। अब वो काम हम लोग कर लेंगे तो इस बार का मानसून नहीं है, एटलीस्ट नॉर्थ ईस्ट मानसून हम लोग कैच कर लेंगे उसको, तो वहाँ का पानी का काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दिस इज़ अ शॉर्ट टर्म हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि स्मॉल प्रोजेक्ट्स करके जो हमारी अवेलेबल फंड्स में भी आ जाए। मिड टर्म में जाएंगे तो हमें बेसिकली वी विल हैव टू वर्क ऑन हमारे जो पाइपलाइन के नेटवर्क हैं, लॉसेस, पानी में जो लॉसेस होती है, जो सप्लाई में लॉसेस होती है, उस पाइपलाइन नेटवर्क को हमें, आपको जैसे मालूम होगा 30 से 40 साल पुराना हमारी पाइपलाइन नेटवर्क्स है। दिस इज़ द राइट टाइम दैट उसको हम लोग रिहैबिलिट कर लें। तो उसके लिए भी हमारी एक प्रोजेक्ट बनी हुई है, 540 करोड़ की प्रोजेक्ट बनी हुई है। तो उसको भी हम लोग फेस वाइज करेंगे, हर साल कुछ ना कुछ कोई एरिया को पकड़ के, पॉकेट्स को पकड़ के हम लोग उसको रिहैबिलिटेट कर लेंगे। तो लॉसेस एक मेन हमारी शॉर्टेज जो उसमें हमारे लॉसेस, जैसे कि पुराना जैसा होता जाता है ना, 30 to 40% लॉस हो जाती है। उस लॉसेस को अगर हम कम करेंगे, अभी एक ज़ीरो लॉस हमने एक कैंपेन भी चलाया बीच में और हमने पब्लिक में नंबर्स भी हमने एडवर्टाइज़ किया, जहाँ से भी हमें कोई फ़ोटोग्राफ्स या सोशल मीडिया से जो भी आता है इमीडिएटली वी आर अटेंडिंग इट। और हमारे स्टाफ भी इंस्पेक्ट करके जहाँ जहाँ पाइपलाइन में लॉसेस दिखता है, लीकेज दिखता है, इमीडिएटली अटेंड कर रहा है। लॉन्ग टर्म में जब जाएंगे तो लॉन्ग टर्म मीन्स वी नीड बिग प्रोजेक्ट्स, डैम्स बनाना ज़रूरी है। तो उसमें गुप्तापाड़ा और बर्मा नाला, यहाँ पे 2 डैम का अच्छा फिजिबिलिटी रिपोर्ट हमें सेंट्रल वाटर कमीशन से आ गई है। उनके साथ एक MOU साइन होना है। वो एक बार MOU साइन हो जाएगा तो देन दे विल गिव अस अ DPR। इट विल टेक 1 year। दे हैव टेक आज 1 साल का टाइम हमसे मांगा है। अगर वो एक बार हो जाएगा तो हमारे पास आज के डेट में धनीगिरी का 8400 ml का कैपेसिटी है। वो इटसेल्फ विल बी 8000 और 6000, ऑलमोस्ट 14000 का कैपेसिटी हम डेवलप कर पाएंगे। फ्यूचर में जो हमारी पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ होगा उसके लिए श्री विजयपुरम के लिए इट विल हेल्प इन मिटिगेटिंग दैट। तो दैट्स हाउ वी आर मूविंग अराउंड। ये हमारी प्लान है अभी। वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व पार्षद गणेश कहते हैं, ये केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। हम लोगों को यह अपील करेंगे, पानी के सिचुएशन बहुत ही
बहुत ही कठिन परिश्रम है, इसलिए जो है लोगों को पानी को वेस्ट ना करें, क्योंकि सब जगह में गवर्नमेंट ड्यूटी में जाने वाले अपना वाल को ओपन करके चले जाते, वो कम से कम ड्यूटी के जाने से पहले पानी पकड़े और बंद करके जाएगा। लेकिन आज के दिन में हम सब लोगों को अपील करूँगा, पर डे में 50 लीटर में कम से कम वो अपना पूरा गुसलखानी करे, खाना बनाए और कुछ भी सब चीज़ के लिए यूज़ करें। कि पानी को बहुत संभाल के यूज़ कीजिएगा काइंडली। जो पानी आज मिला है अगला 3 दिन बाद जब आएगा, हमने देखा है कि कई लोगों में एक आदत है कि पानी को फेंक देना, ड्रम्स में रखते हैं और जैसे उनको एक फील होता है कि फ्रेश वाटर आ रहा है, तो फ्रेश वाटर बोलने से तो डैम से ही तो आ रहा है, डैम में जो ऑलरेडी हमारे पास जो पानी पड़ी हुई उसी में से तो आ रहा है। तो वो चीज़ का ध्यान रखें, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ कहीं पे भी लीकेज नोट मिले, पानी का लीकेज होता हुआ मिले, तो इमीडिएटली 2 नंबर्स, एक तो SVPBMC का भी नंबर है, PWD का भी नंबर है, उसमें आप लोग कांटेक्ट करके बताइए। थ्रू सोशल मीडिया, व्हाट्सएप भी हमें शेयर कीजिएगा, दैट इमीडिएटली उसको अटेंड कर लेंगे। इस बार का जो अभी आगे का ड्राई सीजन आ रहा है, इस पर थोड़ा ध्यान रखें, पानी को यूज़ कीजिए काइंडली। अब समय आ गया है कि हम हर बूंद की कीमत समझें। पानी का अनावश्यक उपयोग बंद करें, लीकेज तुरंत रिपोर्ट करें, वर्षा जल संचयन अपनाएं, आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाएं, क्योंकि अगर हमने पानी नहीं बचाया तो कल ये द्वीप सिर्फ एक चेतावनी बनकर रह जाएगा। जल ही जीवन है, इसे बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। CRC वृक्षाबाद में दिव्यांग बच्चों के लिए ध्यान सत्र और इंट्यूशन कार्यक्रम पर शुरुआती बातचीत हुई। सेशन को आर्ट ऑफ लिविंग की वरिष्ठ संकाय प्रिया मेनन ने लीड किया, जो खास तौर पर बेंगलुरु से बच्चों से बातचीत करने और इंट्यूशन और पूरी सेहत को बेहतर बनाने के बारे में जानकारी शेयर करने आई थी। सेशन के दौरान श्रीमती प्रिया मेनन ने इंट्यूशन का कॉन्सेप्ट बताया और बच्चों के लिए इसके फायदे के बारे में बताया, खासकर ध्यान, विश्वास और जागरूकता को बेहतर बनाने में। एक और वरिष्ठ संकाय सदस्य श्री रविंदर राव ने भी एक दिलचस्प सेशन किया, जिससे बच्चों के लिए मेल मिलाप कार्यक्रम और मज़ेदार बन गया और उन्होंने बड़े उत्साह से इससे हिस्सा लिया। इससे पहले CRC की निदेशक सुमिता मोल ने दिव्यांग बच्चों के पूरे विकास में ऐसे कार्यक्रम की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोशिशें बच्चों में आत्मविश्वास, मानसिक स्वास्थ्य और पूरी व्यक्तित्व विकास में काफी मदद करती है। कार्यक्रम को बच्चों और देखभाल करने वालों दोनों ने खूब पसंद किया। समाज कल्याण विभाग ने मिशन वात्सल्य योजना के तहत कार्यक्रम अधिकारी की एक पोस्ट को अनुबंध के आधार पर भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मंगाए थे। इस पोस्ट के लिए साक्षात्कार 16 अप्रैल को हुआ था। इसका परिणाम विभाग के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया गया है और विभाग की वेबसाइट andsw1.and.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है। श्री विजयपुरम में लड़कों एवं लड़कियों के लिए राज्य स्तरीय लीग व नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में द्वीप समूह के विभिन्न हिस्सों से टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का फाइनल मैच कल खेला गया। फाइनल मैच के उद्घाटन अवसर पर शिक्षा सचिव एल कुमार मुख्य अतिथि थे। पेश है एक रिपोर्ट। नेताजी स्टेडियम में आयोजित अंडर 17 बालक एवं बालिका वर्ग की 8वीं राज्य स्तरीय लीग कम नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता का कल रोमांचक समापन हुआ। बालक वर्ग में फाइनल में कार निकोबार ने ननकौरी को 1-0 से हराकर चैंपियनशिप अपने नाम की। की तरफ से बेहतरीन फुटबॉल का प्रदर्शन, जिस गोल की उन्हें तलाश थी, अंतिम इंजर्ड टाइम में वो गोल आया यहाँ पर। जबकि बालिका वर्ग में श्री विजयपुरम ने ननकौरी को 15-0 से पराजित कर खिताब जीता। बेहतरीन टर्न राइट फ्लैंक से वहाँ पर सेंट्रल मिडफील्ड के लिए बॉल देना चाहते थे, कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था वहाँ पर, तो त्रिनिधि जब तक वहाँ पर पहुँची। और एक दूसरी करेक्शन यहाँ पर है कि जो पहला गोल किया था वो है दीपिका सरदार।
Walker shot, goal! जर्सी नंबर क्या है गोलकीपर का? गोलकीपर का नाम क्या है? विजयपुरम का गोलकीपर। मौका बनता हुआ है काफी से बेहतरीन स्किल वहां पर सारा के बाद मौका सारा गोल नंबर 2 आता है यहाँ पर श्री विजयपुरम के लिए। बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर सारा का 7 नंबर जर्सी पहने हुए सारा एक लाकरा बेहतरीन। इस जीत के साथ कार निकोबार बालक और श्री विजयपुरम बालिका की टीमें अब प्रतिष्ठित सुब्रतो कप में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का प्रतिनिधित्व करेंगी। विशेष रूप से यह पहला अवसर होगा जब द्वीप समूह की बालिका टीम सुब्रतो कप में भाग लेंगी। ग्रैंड फाइनल का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री एल कुमार के आगमन के साथ हुआ। मैच से पूर्व आयोजित औपचारिक कार्यक्रम में दोनों टीमों के कप्तानों ने अपने अपने खिलाड़ियों का परिचय मुख्य अतिथि से कराया। मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों से बातचीत की और तत्पश्चात मुख्य रेफरी को मैच बॉल सौंपकर फाइनल मुकाबले का विधिवत शुभारंभ किया, जिसे दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सराहा। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर श्री केशव नरेंद्र सिंह ने विजेता, उपविजेता एवं द्वितीय विजेता टीमों को पुरस्कार प्रदान किए तथा विजेता टीमों को सुब्रतो कप के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने टीचर्स के सहयोग से इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया और एक पर्सनल लेवल पे क्योंकि मैं निकोबार में इतने दिन रहा हूँ तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी। हमारे कैम्बल बे के बच्चे, हमारे कैम्बल के शिक्षकगण, कोचेस जो कि अभी रिसेंटली आए थे, उन्होंने भी बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया। कार निकोबार, कमोटा, तो सबने बहुत अच्छा जो है प्रदर्शन दिखाया और मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जो कि बच्चों को बहुत सी चीज़ें सिखाता है, चाहे वो फोकस हो, डेडिकेशन हो, हार्ड वर्क हो, टीम वर्क हो और जो बच्चों की जो ऊर्जा होती है इस एज में उसको वो एक सही मार्गदर्शन जो है एक सही तरीके से फोकस करता है उनकी एनर्जी। तो मैं आशा करता हूँ कि स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट बच्चों को और अच्छी ट्रेनिंग देगा और अच्छी सुविधाएं देगा और ये बच्चे हमारे जो बाकी द्वीप के बच्चे उनको इंस्पायर करेंगे स्पोर्ट्स को खेलने के लिए और सुब्रतो कप में जैसे हमारी टीम जो है द्वीप को रिप्रेजेंट करेंगे उसमें भी हम जीत के एक बहुत ही अच्छा खेल खेलेंगे। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर।
अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। भारत सरकार ने ज्ञान भारतम मिशन को किया शुरू। अग्निशमन सेवा सप्ताह के उपलक्ष्य में कई जागरूकता गतिविधियों के आयोजन। और दिन ब दिन घटता जा रहा है धनीखाड़ी बांध का जलस्तर। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।